और आइए अब आगे बढ़ते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। बढ़त के साथ आज शेयर बाजार बंद हुआ है। सेंसेक्स जहां पर 365.83 अंक बढ़कर 76,898.79 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 130.30 अंक बढ़कर 23,293.45 पर बंद हुआ है। 23,293.40 पर निफ्टी बंद हुआ है 130 अंकों की गिरावट के साथ ही। और वहीं सेंसेक्स में भी बढ़त देखने को मिली है, निफ्टी में भी बढ़त देखने को मिली है। मनीष गुप्ता मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, ऐसा लग रहा है कि एक मोमेंटम डेवलप हो रहा है, मोमेंटम मार्केट में एक सपोर्ट का। आपका एनालिसिस आज मार्केट में आए इस उछाल को लेकर? जैसे जैसे बजट के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनता में और इंडियन कॉरपोरेट्स में ये फीलिंग आ रही है कि बजट इस बार मिडिल क्लास के लिए फेवरेबल आने वाला है। और जैसे जैसे फीलिंग आ रही है तो इंडियन कॉरपोरेट्स, म्यूचुअल फंड्स मार्केट से शेयर उठा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं। एफआईआई की लगातार सेलिंग जारी है। इसका मतलब यह है कि विदेशी जो संस्थागत निवेशक हैं, उनको लग रहा है कि अमेरिका में उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, देश के डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, तो ये अच्छी स्थिति है जहां भारतीय निवेशक ही भारतीय प्रॉफिट को मैनेज करेंगे, यानी घर का पैसा घर में रहेगा। विकास की दृष्टि से ये बात उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी लगातार धीरे 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 शेयर मार्केट अब मजबूत होता जा रहा है, जो ये बता रहा है कि वर्तमान सरकार के परिप्रेक्ष्य में चीजें अब ऑन ट्रैक हैं। अब बजट वाले दिन क्या बमबारी होगी, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। फिलहाल अगर हम पिछले एक हफ्ते का ट्रैक देखें तो मार्केट अब उठक पटक से हटकर थोड़ा सा ट्रैक पे आ गया और ये ग्रोथ की तरफ है। आज आज मानो 250-300 पॉइंट बढ़ जाते हैं, निफ्टी 130 पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब है कि ग्रोथ स्टडी है। ये अलग बात है कि एक ऐसी कंपनी जो जो विवादों में रहती है, अदानी, उसके 4% शेयर गिरे, इसके बावजूद मार्केट चढ़ा है। तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट मिलके भी वो ओवरऑल सेंसेक्स का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब ये है कि किसी एक दो चार बड़े कंपनी के शेयरों के गिरने से भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय शेयर बाजार पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये निवेशकों की और शेयर मार्केट की मजबूती का प्रतीक है, भारत के बढ़ते प्रभाव और आर्थिक मजबूती का प्रतीक है। और दूसरी तरफ जो एक अमेरिका इफेक्ट की, ट्रंप इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो भी एक तरीके से सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच थी उसका रिफ्लेक्शन उनके तमाम डिसीजंस में भी लिया गया था और उस वक्त एक इम्बैलेंस अप्रोच ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में दिख रही थी। वो अब स्टेडी हो रही है, कुछ जो बाकी मार्केट्स के साथ साथ इंडियन मार्केट को भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, लगातार एफआईआई अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो वो जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स हैं, जो यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं, उनको लग रहा है कि अमेरिका में भी मौका है। तो देखिए वहां जो ट्रंप का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव जा रहा है। वहां ट्रंप का इफेक्ट पॉजिटिव है या मोदी का इफेक्ट पॉजिटिव है? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अगले एक साल के होराइजन में इंडिया लगभग लगातार बढ़ती हुई पावर होगा और अमेरिका भी अपनी स्थिति पहले के मुकाबले सुदृढ़ करेगा। जिस तरीके से चाइना के साथ अमेरिका कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो ट्रंप के शासनकाल में ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष गुप्ता जी, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर आज के शेयर बाजार का एनालिसिस आपने किया।